अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, दिस इज़ मेहर इरफान एफएक्स ट्रेडर और आप देख रहे हैं मेहर इरफान एफएक्स ट्रेडर चैनल। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप शॉर्ट टाइम में फॉरेक्स कैसे सीख सकते हैं। शॉर्ट टाइम पहले समझ लें कि कितना होगा। मिनिमम 3 मंथ्स, 3 to 6 मंथ्स और मिनिमम 3 मंथ्स हैं। इसके लिए आपको सीखना क्या कुछ होता है टू द पॉइंट। अगर आप सेल्फ़ लर्निंग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या सीखना होगा? बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। बेसिक्स तो आपने सीखनी है, लेकिन बेसिक्स में क्या कुछ सीखना है आपने? सबसे पहले आपने ये सीखना है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं और किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस किए जाते हैं। ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग आपने सीखनी है। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिए तो आपने 70% ट्रेड सीख ली। नंबर 2, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। स्कोप वही है टेक्निकल एनालिसिस का, उसमें आपने टेक्निकल एनालिसिस में आपने जो सीखना है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ग्राफ में कहाँ पे सपोर्ट बनती है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनती है। अगर आपको इसका नहीं पता तो होगा क्या कि आप सपोर्ट में वो एंट्रीज डालेंगे, लाइक आप सेल की एंट्री सपोर्ट में डाल देंगे। आपको लगेगा कि सेल यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे ट्रेड और नीचे जा रही है, तो ये उलट हो जाएगा। कभी कभार ऐसे होता है, इवन मैंने भी स्टार्ट टाइम में आज से 3 साल पहले जब रेजिस्टेंस पे जाती थी ट्रेड तो मैं वहाँ पे बाय कर लेता था, क्योंकि बाय का एक ऐसा फील हो रहा था कि अब ट्रेड कैंडल्स जो हैं वो ग्रीन बन रहे हैं, ऊपर की तरफ ही ट्रेड जा रही है, लेकिन कहाँ पे जाके उसने ब्रेक करना है या पुल बैक करना है ये पता नहीं होता था। नंबर 3 है मूविंग एवरेज 200। इसमें अपने 200 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज पे आपने काम करना है। ये बेस्ट इंडिकेटर है, इसको सीखें, मैक्सिमम वीडियोस देखें, ऑनलाइन लर्निंग करें, PDF मिल जाते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने मूविंग एवरेज 200 MA किस तरह से सीखना है। नंबर 4 पे है सेशनल आवर्स। आपने जब भी ट्रेड करनी है आपने सेशनल आवर्स में ट्रेड करनी है। बियॉन्ड द सेशनल आवर्स जब आप ट्रेड करते हैं तो उसमें फ्लक्चुएशन इस तरह की होती है, क्योंकि ट्रेडर्स जो है वो इन नहीं होते मार्केट में, और मार्केट जो है वो एम्प्टी और अपनी मर्ज़ी से फ्लक्चुएट कर रही होती है। होता ये है कि आपने जब एंट्री डालनी होती है तो आपने जितने पूरी दुनिया में जितने ट्रेडर्स बैठे हैं उनके साथ आपका माइंडसेट अगर मैच हो गया, जहाँ पे सब लोग बाय का वेट कर रहे हैं और जहाँ पे बाय की एंट्री ले रहे हैं, अगर आपने भी वहीं पे बाय की एंट्री ले रही तो ट्रेड बूम जाएगी, बुल्स ट्रेड होगी और आप वहाँ से बहुत अच्छा अर्न कर सकेंगे। अगर उनके साथ आपकी लर्निंग मैच नहीं कर रही तो आप लॉस में चले जाएंगे। आपने सेशनल आवर्स भी सीखने हैं कि आपकी कंट्री के मुताबिक जिस करेंसी पेयर में आप ट्रेड कर रहे हैं तो सूटेबल आवर्स कौन कौन से हैं, उसी में आपने ट्रेड करनी है जब पूरी दुनिया के ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं। नंबर 5, मेजर करेंसी पेयर्स। आपने मेजर करेंसी पेयर में ट्रेड करनी है, बल्कि जब आप ट्रेड स्टार्ट करें तो मोस्ट कॉमन जिसमें बड़ी बेहतरीन फ्लक्चुएशन होती है वो है यूरो US डॉलर या ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस US डॉलर, जापानीज़ येन वर्सेस US डॉलर। इन तीनों में से कोई एक करेंसी पेयर उठाएं, उसमें ट्रेड करना स्टार्ट कर दें। जब आपको एक करेंसी पेयर पे ग्रिप हो जाए फिर किसी दूसरे करेंसी पेयर में आ जाएं। हम ज़्यादा करेंसी पेयर में ट्रेड क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एक करेंसी पेयर में हो सकता है एक वीक में हमें 3 से 4 अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ मिलें, मतलब हम 3 से 4 दफ़ा ट्रेड में एंटर हो सकें ड्यूरिंग सेशनल आवर्स हमारी लर्निंग के मुताबिक। लेकिन अगर आपने 2 या 3 मेजर करेंसी पेयर्स पकड़े हुए हैं तो हो सकता है कि आपको 4 से 5 अपॉर्चुनिटीज़ मिलें एक करेंसी पेयर में। तो इसी तरह 3 करेंसी पेयर हैं तो 15 अपॉर्चुनिटीज़ आपको एक वीक में मिल सकती हैं। अगर आप ओवर ट्रेड ना करें, अगर आप अपनी लर्निंग के मुताबिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस या मूविंग एवरेज में ट्रेड करें तो आपको इतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। नंबर 6 पे है ट्रेनिंग ऑन डेमो अकाउंट। आपने डेमो अकाउंट पे काम करना है। और डेमो अकाउंट पे लोग ट्रेड करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा दिल नहीं करता डेमो अकाउंट पे ट्रेड करने को, या कंसिस्टेंसी नहीं होती। इसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। और इंटरेस्ट किस तरह आपने डेवलप करना है कि रियल अकाउंट की तरह ही आप डेमो पे काम करें।
सबसे पहली शर्त ये है कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट रियल अकाउंट पे करनी है, आपने माइंडसेट बनाया हुआ है जी हमने $100 से ट्रेड स्टार्ट करनी है, तो $100 का डेमो अकाउंट बनाएं, वहाँ से आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दें। मसलन ये $100 किस तरह होगा, आप लॉगिन करें, लाइक एक्सनेस ब्रोकर है, एक्सनेस www.exnes.com, वहाँ पे जाएँ। वहाँ पे जब आप लॉगिन होंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप डेमो ट्रेड में अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं या रियल में। आप डेमो अकाउंट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप कितनी अमाउंट से डेमो अकाउंट पे ट्रेड करना चाहते हैं। वहाँ पे आप $100 से लॉगिन कर लें और मेटाट्रेडर 4 या मेटाट्रेडर 5 पे आप आके ट्रेड कर लें अपनी आईडी लगा के। इतनी ही अमाउंट से आप ट्रेड करें और जो अपने रूल्स बनाए हैं, जो आपने लर्निंग की है, वो इस पे इम्प्लीमेंट करें। जब आपको लगे कि कंसिस्टेंसी के साथ आपका प्रॉफिट जो है या आपका अकाउंट वो प्लस में जाना स्टार्ट हो गया, फिर आप रियल अकाउंट पे आ जाएं। दूसरा ये है कि लर्न फ्रॉम अ गुड मेंटोर फॉर 3 मंथ्स। कोई अच्छा मेंटोर आप ढूंढ लें, ऑनलाइन या फिज़िकली जाके क्लासेस आप लें, 3 मंथ तक आप क्लासेस लें और आई थिंक कि आप रियल अकाउंट पे काम कर सकते हैं। अगर अच्छा मेंटोर है वो आपको सिखा देगा। अगर आपने सेल्फ़ लर्निंग करनी है तो उसके लिए फिर PDF है, गूगल पे PDF डाउनलोड करें, मुख्तलिफ़ PDF हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा मटेरियल पड़ा हुआ है, तो उसको आप डेमो पे इम्प्लीमेंट करें। या फिर यूट्यूब चैनल, बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल हैं जो बहुत अच्छा टीच कर रहे होते हैं, वहाँ से चीज़ें उठाएं। जैसे मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, इन पे आप वर्किंग करें, डायरी लें, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये नोट करें, इन पे वर्किंग करें, आप 3 महीनों में इंशाल्लाह सीख जाएंगे। उसके बाद है फंडामेंटल एनालिसिस। हमारे पास एक वेबसाइट होती है www.forexfactory.com, www.forexfactory.com। इस वेबसाइट पे जाएं, आपके पास 3-4 कलर आ रहे होंगे, करेंसी पेयर्स आ रहे होंगे, उनके एनालिसिस भी होंगे मुख्तलिफ़ डेट के साथ। मसलन अगर आज की डेट 1 नवंबर है तो 1 नवंबर की डेट में आ रहा होगा कि यूरो $, और अगर रेड कलर है तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने वाली है। जिसका रेड कलर होगा जिस करेंसी का, उस करेंसी पेयर में आपने ट्रेड नहीं करनी। एक ऑरेंज कलर होगा, इसका मतलब है कि इसमें भी अच्छी खासी कोई फ्लक्चुएशन होने वाली है। और 30 नंबर पे होगा येलो कलर। कुछ करेंसी पेयर्स के सामने येलो कलर होगा, येलो बॉक्स बना होगा, आप उनमें ट्रेड कर सकते हैं, उसमें खातिर खा कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। तो फंडामेंटल एनालिसिस आपने सबसे पहले करने हैं, उसके बाद आपने टेक्निकल एनालिसिस करने हैं, तो फिर ट्रेड स्टार्ट करनी है। फंडामेंटल एनालिसिस आपने सीखने हैं, ट्रेड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के बाद बगैर तो ट्रेड होती ही नहीं है। आपने सब कुछ सीख लिया, टेक्निकल एनालिसिस भी सीख लिए, फंडामेंटल एनालिसिस भी सीख लिए, आपने ट्रेड स्टार्ट कर दी। हो सकता है आपका अकाउंट वॉश हो जाए, 0-0 हो जाए, क्योंकि आपको रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता। आपका अकाउंट फॉर एग्ज़ाम्पल $1000 का है और आप 2 या 3 स्टैंडर्ड लॉट साइज़ लगा लेते हैं, तो विदिन 1 आवर अगर लॉस की तरफ ट्रेड चलेगी तो आपका अकाउंट बैलेंस 0-0 हो जाएगा। जब आपने रिस्क मैनेजमेंट सीखी है तो आपको पता होगा कि मैंने लॉट साइज़ 0.1 से मिनी लॉट साइज़ 1 लगानी है, इससे ज़्यादा मैंने रिस्क नहीं लेना। और कितने पिप्स पे स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस भी ज़रूर सीखें। हाँ, उसके बाद है स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। आपको पता होना चाहिए कि कितना आपका बैलेंस है वैलेट में और किस लॉट साइज़ पे आप ट्रेड करने जा रहे हैं और कितने पिप्स पे जाके आपने स्टॉप लॉस लगाना है। पिप्स कैलकुलेशन भी सीखें। स्टॉप लॉस कहाँ पे आपने लगाना है, 30 पिप पे, 40 पे या 50 पे। अगर 50 पिप पे लगाना है तो अगर मिनी लॉट साइज़ है यूरो $, में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको $50 का आप रिस्क ले रहे हैं, और अगर आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो इसका डबल होना चाहिए, $100 प्रॉफिट पे आप खेल सकते हैं। उसके बाद है इंडिकेटर RSI डाइवर्जेंस। RSI में डाइवर्जेंस ये ज़रूर आप सीखें। अगर आप ये सीख लेते हैं RSI डाइवर्जेंस, तो इस पे भी आप बहुत अच्छी एंट्रीज़ ले सकते हैं, बहुत अच्छी आप ट्रेड कर सकते हैं। ये चीज़ें आप सीख लें। आई होप इंशाल्लाह विदिन 3 मंथ्स यू विल बी द बेस्ट ट्रेडर। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियोस प्रोडक्टिव लगें, आपके लिए बेनिफिशियरी है, तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो दोस्त भी ट्रेड करना चाहते हैं उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके। थैंक यू सो मच।